में हमने मोदी जी को होना चाहिए। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। देखिए अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप चाहे खुद आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा है या पिछड़े, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे कि भैया पहले का आपने धोखा किया, जैसे पहले का आपने धोखा किया कोई वैसे हम भी आपके साथ धोखा, आपको मालूम है, इसीलिए पहले का धोखा किया कोई वैसे हम भी आपको मालूम है, इसीलिए पहले का धोखा किया कोई वैसे हम भी
आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान होकर के उसको सारे हिंदुओं ने कहा आज तक हमने वोट दिया सारे हिंदुओं ने कहा बिजली का बिल आज तक हम लोग का हमने दिया सिलेंडर के लालच में शुरू करते हैं मोदी जी को सही बोले सिलेंडर का दाम घरे घरे सिलेंडर बात सिलेंडर गया है कि नहीं बता अभी अपने आँख के सामने दिखेगा हमने वोट दिया को पढ़ाई रोजगार के नाम से गया है कि नहीं बता बिहार में आँख के सामने दिखेगा पढ़ाई रोजगार जातिगत ने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना स्कूल अस्पताल नहीं बना फैक्ट्री नहीं लगा लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने हमने वोट दिया लालू जी को। बहुत लोगों ने कहा कुछ भी हो लालू जी के राज में गरीब को वंचित को पिछड़े को आवाज मिला सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं मिला पढ़ाई रोजगार नहीं मिला लेकिन गरीब को पिछड़े को आवाज सम्मान मिला कि नहीं मिला। अरे बोलिए मिला है कि नहीं मिला है। आप लोगों ने कई लोगों ने कहा भाई बैठ जाओ काहे नीतीश कुमार का पोल खोल रहे हो दारू पी के बैठ जाओ। बहुत लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा बिजली सड़क चाहिए तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000 घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200 घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है। अरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके जात का नेता आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का बात करे चाहे मत करे जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घर कराया है कि नहीं कराया है। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है।
बोलिएगा तब बोलेंगे, ना तो रख के चले जाए। जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया, मोदी जी का भाषण कहानी सुन के लोगों ने कहा मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री लग रही है और पूरे बिहार से आपके घर पंचायत से भी जवान लड़के गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो आप लोग को नहीं मिला? आप तो बोले अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए घूम रहे। वोट नहीं मांगते, वोट आप जिस चीज के लिए दिए, 4 किलो अनाज के लिए दिए तो अनाज मिला, मंदिर के लिए दिए मंदिर बना, जात के लिए दिए जात का गन्ना हुआ, सिलेंडर के लिए दिए सिलेंडर मिला, बिजली के लिए दिए बिजली आया, गुजरात के विकास के लिए दिए तो गुजरात में फैक्ट्री लगा। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जो दिए, जिसके लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट चाहे मोदी को दिए कि लालू को दिए, नीतीश को दिए कि किसी चौथे को दिए, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया वो आपको मिला है। आपके आंख पर पत्थर पड़ गया, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगी? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? जो बोगे वही काटोगे, यही बताने आए हैं। अगर आपको अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कोई दल कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता काहे करेंगे? लालू जी काहे करेंगे? नीतीश काहे करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको आपके बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखें, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। अभी आपको दिखाते हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके सामने पैदल चल के आए हैं। रास्ता में 12 किलोमीटर में अगर आपके गांव जवार का 500 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम चल रहे हैं, शाम हो गया, अभी तक किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखा। सब, या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, अगर गया तो खिचड़ी खा के 10 बजे से ही रोड पर, घूरा पर, मैदान में घूम रहा। ये आपके बच्चे हैं। आपने कहा हमको हमारे बच्चे का चिंता है। लोगों से पूछते हैं कि बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, काहे नहीं है? कहता है इतना गरीब है, कहां से कपड़ा लाए, कैसे बच्चा को पढ़ाए? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों, आपका इतना गरीब और बदहाल दशा कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता
फिर आएगा वोट मांगने तो जितना लोग हाथ उठाए थे ज्यादातर लोग फिर जाकर जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में 4 किलो अनाज और मंदिर मस्जिद के नाम पर उसी नेता को जाकर वोट दबाइएगा। यहाँ कह रहे हैं कि बच्चा का चिंता है। मेरे भाई, अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप अपना दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, कोई बताया है कि प्रशांत किशोर को यह लड़का है 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। हम पसीना हमारा देख के आपको लग रहा है बड़ा मेहनत कर रहा है। आप अपना दुर्दशा देखिए। आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बाबूजी आपको 5 बरस 10 बरस से छोड़कर चला गया। जो मजदूरी करने गया है, साल में एक बार कोई छठ में शादी ब्याह में घरे आता है तो 10 दिन 20 दिन के लिए एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए, वो बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह देखने को नहीं मिलेगा। वो आदमी वहां 10,000 रुपया के लिए जीवन खपा रहा है। 10 घंटा 12 घंटा ओवर टाइम करता है, हाल गलाता है, पेट काटता है कि 6-8 हजार रुपया घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से यहाँ पूछिए वोट काहे दिए थे तो कहता है अपना जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मंदिर बना था इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात का पार्टी हुआ उठा कर दे दिए, 500 रुपया लेकर बेच दिए। तो जब आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने पति का, अपने बेटे का चिंता नहीं है तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सुधार देगा। लोग आपको कह रहा है कि आदमी आया है प्रशांत किशोर, बहुत पढ़े लिखे हैं भैया, हम लोग के पास विकल्प नहीं था, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आपका तो अपने इतना दुर्दशा है, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? जो लोग अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हुए वो हमारे लिए क्या खाक खड़ा होंगे? अरे आप तो अपने बच्चे के लिए नहीं खड़े हुए, अपने बच्चों के लिए जो आदमी नहीं खड़ा है वो प्रशांत किशोर के लिए खड़ा होगा। हम 2 बरिस चले कि 20 बरस चल दे, यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। जिस गांव में भी हम जाते हैं लोग कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया, मुखिया नाली गली नहीं बनाए, राशन कार्ड बनाने में 1,500-2,000 रुपया घूस लगता है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो 20,000-25,000 घूस लगेगा। दाखिल खारिज कराने में 8,000, 10,000, 20,000 घूस लग रहा है। तो जितना आदमी को लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, जरा याद कीजिए 3 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था 500 रुपया लेकर वोट बेचे आ, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आ, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आ, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार में आदमी का इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस विधायक को, मुखिया को 500 रुपया के लालच में जाति के नाम पर वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो आपका और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000, 10,000 घूस लेता है और आप बात बात चिल्ला रहे हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस दिन 500 में वोट बेचे थे
उस दिन भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। जब जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर ले और सब बाकी ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर सुधारेगा, हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए तो भी इसका सुधार नहीं हो सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। इसीलिए पैदल चल रहे। अब आपको एक मंत्र सिखाएंगे, आपको तो सुधरना है नहीं, आप कभी नहीं सुधरिएगा। 5 बरस जो लोग रोते हैं, ए भैया नाली नहीं, ए भैया गली नहीं, ए भैया पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, खाने को अनाज नहीं, वही आदमी जब वोट होता है फिर जाकर उसी नेता को वोट देता है। इसलिए आप सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको एक मंत्र सिखाएंगे। आप सुधरिए या मत सुधरिए, इस मंत्र को सीख लीजिए। आपको, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, बात मत कीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग बिहार के लिए वोट दो, कोई कहेगा व्यवस्था बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हटाने के लिए वोट दो, कोई कहेगा लालू जी को जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 4 किलो अनाज दिए हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक लाइन का मंत्र सिखाएंगे, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है इससे क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के लालू जी भैंस चराते चराते देश बिहार के 30 बरस से राजा हो गए। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में हमारी बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए देना है, नेता के बच्चा के लिए नहीं। आपने कहा कि भैया जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। एक बार ये संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो वोट चाहे आप लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब आपसे हमने वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से।
और गांव-गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको इतना देर से हम सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको दूगो मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, ये सब लगा के ये योजना बनाए हैं कि जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के, पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। और अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, बेटा, भाई बाहर गया है मजदूरी करने, जितना लोग यहाँ मजदूर बन के बैठे हुए हैं काम के बिना, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा, पूरा जिम्मा, उसका कपड़ा, खाना, पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार उठाएगी, जनता का सरकार उठाएगी। और तीसरा और अंतिम संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितना महिला पुरुष यहाँ हैं, ये नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। बिहार सरकार के खजाना में हर साल आपका पैसा जमा होता है 2.5 लाख करोड़ रुपया, और 2.5 लाख करोड़ में से आपको दे रहा है 400 रुपया। तो ये जन स्वराज का संकल्प है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो पहले महीना से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब आपसे पूछेंगे, अगली बार वोट 4 किलो अनाज पर दीजिएगा कि रोजगार के लिए दीजिएगा? सबको बताना है, 4 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात? जात की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि वोट के दिन फिर जाके वही 500 रुपया मुर्गा भात जात के नाम पर हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा घोपेगा। तो फिर से अंतिम बात पूछ रहे हैं, सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है। जिन नेताओं ने
आपके बच्चों को गरीब, अनपढ़ और मजदूर बनाया है। चाहे आपके जात का है कि आपके धर्म का, आपके गांव का है कि आपके पार्टी का, कुछ भी हो जाए, जिन लोगों ने आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है उसको वोट नहीं देना है। और वोट किसको देना है? वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देना है। देना है कि नहीं देना है? तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। आपको बोलना है जय बिहार, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है। जय बिहार, जय बिहार। लोग कह रहा है कि भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, वोटों नहीं मांगे, अपने लिए क्या चाहते हैं? अपने लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोग कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। हम आपको बता रहे हैं, हम ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। एगो दुगो नहीं, 12 को मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरीर नहीं खपा रहे हैं, ये शरीर इसलिए खपा रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, इसको अदा करने आए हैं। और ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग आकर बिहार में नौकरी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सब बात हो गया। एगो आप हमको चीज करके जाइए। आप जाते जाते एक संकल्प लेकर जाइए। 2 बरस में आपने आशीर्वाद दिया है, आप अपने इस बेटे भाई पर भरोसा रखिए, वो व्यवस्था बनाकर देंगे। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आपके बच्चे को उसका लाभ तब मिलेगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा। तो आज से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो बिहार में व्यवस्था सुधर भी जाए तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको अगर 4 बच्चा है, बहुत गरीब हैं, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। घर में एक बच्चा भी पढ़ गया तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने खिलाने का पैसा नहीं था। सब लोग मिलके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 20,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, रखते हैं, पढ़ाते हैं। जब हमारा माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी खेत में जाकर मजदूरी कर रहे होते। कि जितना नेता है ये चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, ताकि आप खिचड़ी के नाम पर, 4 किलो अनाज के नाम पर उसको वोट देते रहिए। उसका लड़का हेलीकॉप्टर पर चलेगा और गरीब का बच्चा उसके पैर में चप्पल भी नहीं होगा। इसलिए संकल्प लेकर जाइए, आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए।